बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन को देखा था। जैसे हमने यहाँ पे दो क्लासें बनाई थी, क्लास ए बनाई थी, फिर क्लास हमने बी बनाई थी। क्लास ए के अंदर हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए थे, एक हमने वाइड गेट वैल्यू को बनाया था और एक हमने ऐड का बनाया था। इसी तरह हमने क्लास बी के अंदर भी दो फंक्शन बनाए थे, एक हमने वाइड गेट वैल्यू बी और एक हमने फ्रेंड फंक्शन को बनाया था। तो व्यूवर्स, अगर इसी प्रोग्राम को हम मज़ीद सिंपल करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ। जैसे व्यूवर्स, मैं यहाँ पे क्लास बी, इसे व्यूवर्स हम कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, क्लास की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं। क्लास ए, यहाँ पे व्यूवर्स मैं क्लास ए बनाता हूँ और इसके अंदर मैं प्राइवेट डाटा मेंबर एक लेता हूँ इंट num1, और फिर मैं पब्लिकली दो मेंबर फंक्शन बनाता हूँ। एक बनाता हूँ जी फ्रेंड वाइड गेट वैल्यू ए कॉमा बी, और इसी तरह वाइड ऐड का एक मैं फ्रेंड फंक्शन बनाता हूँ ए कॉमा बी के नाम से। हाउएवर मैं यहाँ पे क्लास एक बी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं प्राइवेट डाटा मेंबर लेता हूँ इंट num2, और पब्लिकली मैं दो मेंबर फंक्शन लेता हूँ फ्रेंड। इनको दोनों को कॉपी करके मैं नीचे ही व्यूवर्स यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब बजाय इसके कि मैं व्यूवर्स गेट वैल्यू के दो फंक्शन बनाऊँ, मुझे अब एक ही फंक्शन मैं यहाँ पे इसका डिक्लेयर कर लूँगा। जैसे वाइड गेट वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ पे भी बना देगा सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट 1 डॉट num1 सी आउट एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट 2 डॉट num2 आ जाएगा। व्यूअर्स, इसको मैं यहाँ पे अगर मेन फंक्शन में जाके यहाँ पे आ जाएगा ए ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 गेट वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं रन अगर करता हूँ तो देखें ये फर्स्ट नंबर, गेट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा सी। करते हैं 33 44, दो नंबर हमने इनपुट करा लिए। अब इन दोनों को ऐड का फंक्शन बना लेते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट द रिजल्ट इज, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट 1 डॉट num1 ऑब्जेक्ट 2 डॉट num2, और इस फंक्शन को व्यूअर्स मैं यहीं से ऊपर वाला फंक्शन जो है ना मेरा गेट वैल्यू का, यहीं से कॉल करवा लेता हूँ। तो इसको रन करते हैं। क्या हो गया जी, एरर क्या हो गया जी?
यहाँ पे आ जाएगा ए। पहले इसके बगैर हम इसको रन तो करके देख लें। फर्स्ट नंबर ये आ गया। अब इसको व्यूअर्स अगर मैंने ऐड ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 सेमीकोलन। इसके रेफरेंस अगर यूज़ कर लिया जाए तो वाइड ऐड ठीक हो गया। फ्रेंड फंक्शन है ए और बी का, ये भी फ्रेंड फंक्शन है ए और बी का। तो इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे सन साइन, यहाँ पे परसेंट साइन यूज़ कर लिए जाएं। इस प्राइवेट है जी, तो ये कहाँ पे एरर आ रहा है जी, इसको छोड़ दें। ऑब्जेक्ट 1 तो ये व्यूअर्स कहाँ पे एरर आ रहा है। ओह शिट, इसको यहाँ भी बी को ख़त्म कर दें। ये एरर है, बल्कि अगर आप यहाँ पे इसको इंटीजर आरईएस और इस दोनों को उठा के आप ये कर दें और यहाँ पे आरईएस को आप यहाँ पे 22 33 इसको यहाँ से कट करके अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो अब ये रिजल्ट ठीक देगा। 55 आ गया। और व्यूअर्स अगर आपने इसको नीचे से कॉल करना है, यहाँ से कॉल अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा। यहाँ भी इसका रेफरेंस और यहाँ भी रेफरेंस दे दें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2, यहाँ भी रेफरेंस और यहाँ भी इसका
तो इसको भी आप यहाँ पे कट करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ये लीजिए, इसका रेफरेंस दे दें। आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेफरेंस दे देंगे और यहाँ भी इसका रेफरेंस दे देंगे। ये एरर कहाँ पे दे रहा है? ऑब्जेक्ट 2 वैल्यू को ऑब्जेक्ट 3 में ऐड करेगा और ठीक है, इन सब के भी हमें रेफरेंस देने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप इसको, हो तो जाएगा, चलो कर लेते हैं, बल्कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ये हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस दे दें और यहाँ भी ऑब्जेक्ट 2 और यहाँ भी इसका रेफरेंस दे दें। ये गेट वैल्यू के अंदर भी कॉपी करके आप इसको यहाँ भी पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो अब यहाँ पे भी हमें इसके रेफरेंस लेने पड़ेगा। ये 55 ठीक हो गया व्यूअर्स। यानी कि अगर आपने इसको यहाँ से कॉल करना है तो आपको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस पास करना पड़ेगा। बट अगर आपने इसको एज ए रेफरेंस पास नहीं करना चाहते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ से उठा के यहाँ से फंक्शन कॉल रेफरेंस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब देखिए इसको हमने कैसे किया है। यहाँ पे हमने क्लास बी को फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दिया, क्लास ए बनाई है, उसके अंदर हमने एक प्राइवेट डाटा मेंबर लिया num1, पब्लिकली 2 फ्रेंड फंक्शन बना लिए, एक गेट वैल्यू का और दूसरा ऐड का। इसी तरह क्लास बी के अंदर हमने एक प्राइवेट डाटा मेंबर लिया num2 का। इसी तरह हमने यहाँ पे 2 मेंबर फंक्शन बना लिए, दोनों फ्रेंड फंक्शन है, एक गेट वैल्यू का और एक ऐड का। अब गेट वैल्यू का जो मेंबर फंक्शन है दोनों का फ्रेंड फंक्शन है, तो हमें बाद 2 दफ़ा आपको गेट वैल्यू नहीं करानी पड़ेगी, बल्कि एक ही दफ़ा आप यहाँ पे गेट वैल्यू का फंक्शन जो है ना वो लिख देंगे। यहाँ से एंटर फर्स्ट नंबर यानी कि ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू उसकी num1 को कॉल एक्सेस कर लेंगे और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू हम उसके num2 को कॉल कर लेंगे। हालांकि ये दोनों प्राइवेट डाटा मेंबर हैं। प्राइवेट डाटा मेंबर को आप इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये इसका दोनों क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। इसी तरह आपने ऐड के अंदर ऐड का फंक्शन एक बनाया, ये भी दोनों क्लासेस का मेंबर फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन है, और इसके थ्रू आपने दोनों वैल्यू को ए और बी को ऐड करके रिज़ल्ट में डाल दिया और रिज़ल्ट को आपने यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे आपने 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, गेट वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को एज ए पैरामीटर पास कर दिए। जब कॉल होगा तो यहाँ से दोनों वैल्यू को इनपुट करा लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपका ऐड वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से ऐड वैल्यू को जब कॉल करेंगे तो यहाँ से आपके ऐड वैल्यू जो है ना वो कॉल हो जाएगी। जैसे देखें यहाँ पे वो कहता है जी एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट सेक्शन बाय, ओके।